Hello student of 10th class. Today we have start chapter number 11. The name of chapter is manufacturing industries. So let's start now. Firstly, we discuss about the introduction. Industry is the process of transforming chemical and physical properties of material obtained from the agriculture and the mining in the multiple forms usable for the human beings. देखिए इंडस्ट्री एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग करते हैं केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर मटेरियल्स में जो भी हैं उनको, जो हमें एग्रीकल्चर और माइनिंग से प्राप्त होते हैं बच्चों, और उनको इस तरह से बनाते हैं कि जो ह्यूमन नीड है उसकी वो पूर्ति कर सके बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे मेकिंग कॉटन टेक्सटाइल फ्रॉम द कॉटन। देखिए कॉटन से हम लोग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का निर्माण करते हैं बच्चों। इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी। देखिए ऐसा माना जाता है कि जो इंडस्ट्री है वो बैकबोन मानी गई है, विच प्रोवाइड्स द एम्प्लॉयमेंट, और ये बहुत अधिक मात्रा में क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करती है। ऑन द अदर हैंड प्रोडक्शन डेवलप्स ट्रेड, और दूसरी तरफ देखें तो जो प्रोडक्शन है वो डेवलप्ड करता है ट्रेड को। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें मॉडर्न इकोनॉमी को स्पीडली प्रोवाइड करते हैं बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत के अंदर जो आधुनिक इंडस्ट्री की शुरुआत है उद्योगों की, उसके बारे में बात करते हैं। मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया वी आर स्टार्ट विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मुंबई 1845। देखिए भारत में 1845 से ही मॉडर्न इंडस्ट्री की शुरुआत हो गई थी, जहाँ पर बॉम्बे के अंदर कॉटन टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्री का निर्माण किया गया था 1845 से लेकर के 1855 तक बच्चों। ओनली दोज इंडस्ट्री डेवलप्ड द फर्स्ट वर्ल्ड वार। केवल यही इंडस्ट्री थी जो बच्चों फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी डेवलप हुई थी। आफ्टर इंडिपेंडेंट फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस। देखिए आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, जिसका न्यू ट्रेंड इंडस्ट्री को स्थापित करना था, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट को रिड्यूस करना था, रीजनल इम्बैलेंसिंग को समाप्त करना था बच्चों। फोकस वाज लेड ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और जो मेन फोकस था वो चाहते थे कि जो भी हमारे प्रोड्यूसर है वो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, जिसके अंदर कॉस्ट कम हो और कैपिटल ज़्यादा प्राप्त हो। रॉ मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी, पेंटिंग एंड प्लानिंग कमीशन पेव्ड द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। देखिए ये सभी चीज़ें इंडस्ट्री के लिए एक रास्ता दिखाने का कार्य करती हैं बच्चों। इट डेवलप्ड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जिसका निर्माण किया गया है बच्चों। आइए अब हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं इंडिया के अंदर। दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन द पिलर ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नॉट ओनली इंडिया बट इन द एंटायर वर्ल्ड। देखिए ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये सभी इंडस्ट्रियों का डेवलपमेंट पिलर माना गया है। ये केवल भारत में ही नहीं वो, लेकिन पूरे विश्व के अंदर भी इसकी यही ख्याति है। इट्स कॉल्ड द मदर ऑफ अदर इंडस्ट्री। ये सभी इंडस्ट्रियों की मदर मानी गई है। फर्स्ट आयरन स्टील इंडस्ट्री
इन इंडिया बाय द एस्टेब्लिश बाय द नेम ऑफ द बराकर आयरन वर्क्स इन टाउन नेम द कुल्टी इन वेस्ट बंगाल। देखिए भारत के अंदर पहला जो स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी वो वेस्ट बंगाल के अंदर किया गया था, जिसका नाम कुल्टी था। बट द एक्चुअल बिगनिंग ऑफ द इंडस्ट्री वाज द डन बाय द जमशेदजी टाटा। लेकिन आप एक्चुअल में देखें तो जो भारत में इंडस्ट्री की शुरुआत है वो जमशेदजी टाटा ने किया था 1907 में, विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एट संकाची। उन्होंने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी बच्चों। आफ्टर दिस इंडियन एंड स्टील कंपनी वाज एस्टेब्लिश हीरापुर नियर आसनसोल। इसके बाद उन्होंने हीरापुर में आसनसोल के निकट कंपनी स्थापित की 1909 में। 1936 की बात करें तो कुल्टी और हीरापुर प्लांट्स दोनों को मर्ज करके इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का नाम दे दिया गया था बच्चों। 1937 में जो स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना बर्नपुर में हुई और इसके बाद 1953 में इसको मर्ज कर दिया गया आई टिस्को। इन दिस वे द आयरन स्टील वाज द स्टार्ट इन द 20th सेंचुरी। और इस प्रकार से 20वीं शताब्दी में देखा जाए तो ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से फलने फूलने शुरू हो गई थी बच्चों। आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस इंडस्ट्री वाज डेवलप अंडर द वेरियस 5 ईयर प्लान। इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं में इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा डेवलप किया गया बच्चों। इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान्स इंडस्ट्री वाज एस्टेब्लिश इन द डूंगरपुर। दूसरे पंचवर्षीय योजना में डूंगरपुर में भी इंडस्ट्री स्थापित की गई। राउरकेला में भी स्थापित की गई, इसमें जर्मन का हेड था। भिलाई छत्तीसगढ़ में किया गया, ठीक है। और इस तरह से इंडिया के अंदर जो है बहुत तेज़ी से स्टील इंडस्ट्री की स्थापना होनी शुरू हो गई थी। देयर कैपेसिटी वाज द 10 लाख टन्स विच वाज द लेटर निकी द 16 लाख टन्स इन। देखिए इनकी जो कैपेसिटी 10 लाख टन थी, बाद में उसको बढ़ा करके 16 लाख टन तक किया गया। इन द 4th 5 ईयर प्लान्स अ प्लांट इज बोकारो was established with the largest plant in the एशिया। देखिए बोकारो में स्थापित की गई जो एशिया की बहुत ही बड़ी स्टील प्लांट्स माना गया है बच्चों। इन 1973 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया was established for the rapid development for the industry। देखिए सेल की स्थापना की गई थी बच्चों 1973 में, जैसे कि इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी से रन कर सके। नेक्स्ट जिस इंडस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं उसको हम लोग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। इट इज़ इन द एंशिएंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये बहुत ही पुरानी इंडस्ट्री मानी जाती है। देयर इज अ मेंशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन द वेद। देखिए वेदों में भी बच्चों जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके बारे में हमको वर्णन मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमको देखने को मिलता है। दिस इंडस्ट्री क्रिएट्स द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा रोज़गार के अवसर प्रोवाइड करती है। दैट इज़ वाई इट इज़ द फर्स्ट फॉर द एक्सपेंशन पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोडक्शन एंड द एम्प्लॉयमेंट इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री। देखिए इसके प्रोडक्शन में और एम्प्लॉयमेंट में ये पूरे विश्व के अंदर सेकेंड नंबर पे इंडस्ट्री आती है बच्चों।